चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 25वां विजय दिवस, लद्दाख पहुंचे पीएम मोदी। कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कांवड़ यात्रा, दुकानदारों को नहीं लिखना होगा नाम, जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। बारिश, बाढ़ का कहर, पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश हुई। गुजरात के 10 जिलों में बाढ़, सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित। 18 राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी। कारगिल में मोदी बोले, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा युद्ध के लिए योग्य बनाए रखना। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा, कहा उनकी हालत चिंताजनक। इंडिया गठबंधन 30 जुलाई को समर्थन में रैली करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बोले, उनका बलिदान आने वाले पीढ़ियों को करेगा प्रेरित। सुल्तानपुर में मोची बने राहुल गांधी, दुकान में बैठकर सीखा चप्पल सिलने का हुनर। सादगी के कायल हुए लोग। ओलंपिक इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी। पेरिस की सीन नदी में परेड, 206 देशों के 10,500 एथलीट्स लेंगे हिस्सा। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी, कहा विपक्ष विरोधी बजट का विरोध करूंगी। दिल्ली रवाना हुई। अखिलेश यादव ने फिर केशव मौर्य पर कसा तंज, कहा वह दिल्ली के मोहरे बन गए हैं। डिप्टी सीएम दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। यूपी सरकार ऐसे नहीं चलेगी। भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। राजस्थान में मदन राठौर और बिहार में दिलीप कुमार को मिली जिम्मेदारी। 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले गए। ओलंपिक उद्घाटन समारोह से पहले फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क में आगजनी, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रेमानंद महाराज बोले, फिगर मेंटेन करना छोड़े हिंदू औरतें, पैदा करे 4-4 बच्चे। यूपी के 17 जिले हाथ से गए। भाजपा भ्रष्टाचार की सरदार, अब कांग्रेस के खिलाफ कर रही साजिश। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कसा तंज। हरियाणा में झाड़ू चलाने की फिराक में आम आदमी पार्टी, सुनीता केजरीवाल संभालेगी मोर्चा। 2 दिन करेगी चुनावी प्रचार। कारगिल विजय दिवस, पीएम मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को दी चुनौती। बोले, आपके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से की मुलाकात, कहा एलएसी और पूर्व में हुए समझौतों का हो सम्मान। राजस्थान रोडवेज को मिलेगा बूस्टर डोज, बेड़े में शामिल होंगी 510 बसें। 3 माह के बाद आसान हो सकता है आपका सफर। शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा, अब 50 लाख रुपए मिलेगी अनुदान राशि। मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों में बाढ़ से निपटने के लिए 2,514 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र ने राज्यों की परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। अब आपके किचन में मिलेगा भूटान का आलू, बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार करेगी इंपोर्ट। संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं, केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। नीतीश कुमार की मिमिक्री के आरोप में चली गई सदस्यता, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह विधान परिषद से बर्खास्त। विदेश से जुड़े मामलों पर राज्य न करे हस्तक्षेप, केरल और बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने दी सलाह। कारगिल विजय दिवस पर भी पीएम ने झूठ बोला है, अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस का आरोप। मनीष सिसोदिया और के कविता को फिर कोर्ट से झटका, 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। अब नकल करते पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना, उम्र कैद की भी सजा। यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी की चेतावनी। मराठा नेता मनोज जरांगे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, खुद ऐलान किया। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से 6,000 रुपये तक सस्ते हुए आईफोन। एप्पल ने पहली बार प्रो मॉडल की कीमत घटाई, आईफोन एसी भी 2,300 रुपये सस्ता मिलेगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री योगी बोले, अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस और पीएससी में देंगे आरक्षण। सीमा पर खड़े हैं ट्रक, आपूर्ति सुनिश्चित करे। आलू की बढ़ते दाम पर नवीन पटनायक का ममता बनर्जी को पत्र। पुरानी पेंशन आंदोलन को तेज करेंगे राज्य कर्मचारी, 25 अक्टूबर को यूपी विधानसभा का होगा घेराव। जेपी नड्डा ने की कांग्रेस की आलोचना, कहा मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित। कावड़ मार्ग पर मस्जिद मजारों के आगे लगाए गए पर्दे हटाने का काम शुरू, बैकफुट पर आया प्रशासन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, बोले 1 साल के अंदर करेंगे 60,000 से अधिक नियुक्तियां। कारगिल में बोले पीएम मोदी, घोटाले से सेना को कमजोर करने वाले उठा रहे अग्निपथ पर सवाल। दिल्ली मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी एलजी पर बड़ा हमला, दलित विरोधी होने का आरोप। ग्लोबल वार्मिंग पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता, बोले अगर कोई नीति नहीं लाए तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। बंगाल केरल के 8 बिलों को 1 साल से नहीं मिली मंजूरी, एससी ने केंद्र और दोनों राज्यपालों के सचिवों से मांगा जवाब। सोना चांदी के 1 नेशन 1 रेट को मिल रहा है समर्थन, अगस्त से पूर्वी भारत में शुरू हो सकती है पॉलिसी। जनगणना कब होगी समय बताए सरकार, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया।
पीएम ने महाराष्ट्र के भाजपा सांसदों से की मुलाकात, बोले सरकार के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार का दे जवाब। ममता बनर्जी बोली नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल करना चाहिए। मोदी की तानाशाह सरकार केजरीवाल पर कर रही अत्याचार, हरियाणा के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष ने कहा दिल्ली एलजी कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं। नीट यूजी रिवाइज रिजल्ट जारी, टॉपर्स 61 से घटकर 17 हुए, 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक बदली, फिजिक्स के एक सवाल की वजह से ऐसा हुआ। आपातकाल पर गठित शाह समिति की रिपोर्ट को संसद में पेश करे, सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार को दिया निर्देश। जिनकी वजह से हम सुरक्षित, उन शहीदों को सलाम, कारगिल विजय दिवस पर सचिन तेंदुलकर से लेकर गौतम गंभीर तक ने दी श्रद्धांजलि। यूपी बीजेपी में खटपट के बीच आज दिल्ली आ रहे सीएम योगी, मोदी, शाह और नड्डा से होगी मुलाकात। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव बोले कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र कभी भूल नहीं पाएगा। कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार। रक्षा क्षेत्र में विकसित देशों के मुकाबले वाले हथियार बनाने में सक्षम हुआ भारत, मोदी सरकार की एक और सफलता। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नहीं कर पाएंगे चीटिंग, न लीक होगा पेपर, हर जगह होगी टाइट सिक्योरिटी। आतंकवाद की आड़ में आज भी युद्ध लड़ रहा पाक, इतिहास से नहीं ली सीख, पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिले हरभजन सिंह, सीएम का जाना हाल, बोले मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं मगर जरूरी दवाओं की कीमतों पर अंकुश, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री नड्डा। प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को बताया बर्बर, बोली पश्चिमी देश कर रहे उनका समर्थन। केरल हाईकोर्ट बोला धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी, व्यक्ति को एक धर्म से नहीं बांध सकते, यह संवैधानिक गारंटी है। एक साल में 20% महंगी हुई हवाई यात्रा, 16 एयरपोर्ट ने 224% तक बढ़ाई डेवलपमेंट फीस, जयपुर एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा 805 रुपये वसूल रहा। लोकसभा में जेडीयू नेता बोले हमारा गठबंधन फेविकॉल का जोड़, ये प्री पोल अलायंस हमेशा चलेगा, विपक्ष की हरकतें देख उनका साथ छोड़ाएं। बराक ओबामा ने अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के लिए किया कमला हैरिस का समर्थन, कहा आप शानदार राष्ट्रपति बनेंगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अल्पसंख्यकों के लिए दिया जितना बजट उतना कांग्रेस ने अकेले तेलंगाना में दे दिया। कारगिल विजय दिवस पर सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, एमपी में अग्निवीर जवानों को मिलेगा आरक्षण। विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच जम्मू में 7 अगस्त को विपक्षी दलों की बैठक, भाजपा को घेरने की तैयारी। यूपी के बाद अब राजस्थान में भी बदलेंगे सड़कों के नाम, मिर्जा इस्माइल रोड होगा गोविंद देव मार्ग। केशव मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी की बैठक से बनाई दूरी, राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर। कंगना रनौत बोली पिछले 10 साल में बीजेपी ने हिमाचल में जितना विकास किया उतना 60 साल में भी नहीं हुआ। भारत को जल्द ही मिलेगी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सुरंग, लद्दाख और मनाली को जोड़ेगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।